चलना है। आज माननीय महाराज प्रजापति के नेतृत्व में हम हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय लालजी यादव की संदर्भ में हम लोग आज ग्राम सभा में पीडीए समाजवादी पार्टी के जो इस बार क्या रहेगा, जो पीडीए जो है चलेगी। जो लोग शामिल हुए उनकी भी राय ले लेते हैं, क्या माहौल रहेगा इस बार, क्या रहेगा? इस गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। जिंदाबाद। अरे बाबू बिल्कुल अखिलेश आएगा। क्या रहेगा? अखिलेश आएंगे। क्या माहौल? अखिलेश जी रहेंगे। क्या कर रहे हैं? ईवीएम हटाओ, अखिलेश जिताओ, ईवीएम हटाओ। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट हो चुकी है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। यहीं समाजवादी पार्टी भी पीडीए पंचायत लगातार कर रही है और 26 जनवरी का आज का दिन है, जहां अखिलेश यादव कन्नौज से पीडीए यात्रा का आह्वान किया है। तो वहीं तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश के पीडीए पंचायत की जा रही है। अमेठी विधायिका महाराजी प्रजापति जी इस समय गांव में अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने जो पदाधिकारी हैं उनके साथ पीडीए पंचायत कर रही हैं और इस समय 2024 की तैयारियों में जुटी हैं। तो विधायिका जी, ये जो पीडीए पंचायत कर रही हैं, इसका क्या मकसद है? गांव-गांव जा रहे हैं, अखिलेश भैया को 24 में मजबूती से तैयारी से उनको पीएम बनाना है। अमेठी से कहा जाता है कि अलायंस है, कांग्रेस लड़ेगी, तो आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश मिला है कि अमेठी से कौन लड़ेगा? समाजवादी पार्टी लड़ेगी, यहाँ से कांग्रेस किसके लिए सीट जाएगी खाते में? अब जिसको भैया ने कहेंगे वही लड़ेगी। अखिलेश जी का जहाँ से निर्देश होगा। तो ये जो पीडीए पंचायत की जा रही है इस समय गाँव-गाँव आप लोगों के द्वारा, ये कब तक चलेगी और मकसद क्या रहेगा इसका? ये पीडीए जो परिकल्पना है माननीय अखिलेश यादव जी की, समाजवादी आंदोलन की बहुत ही महत्वपूर्ण परिकल्पना है। यहाँ पर हम लोग माननीय विधायक महाराजी प्रजापति जी के नेतृत्व में गांव-गांव जा कर के जो सदियों से उपेक्षित शोषित लोग रहे हैं, वो पीडीए के वर्ग के लोगों को हम लोग महाराजी प्रजापति जी के नेतृत्व में जा रहे हैं, अपने पदाधिकारियों के नेतृत्व में जा रहे हैं और उनको सब समझा रहे हैं, संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की कल्पना सफल होगी और 2024 में जो इंडिया गठबंधन है वो आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगी। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं शिक्षा सभा के समाजवादी पार्टी, तो कुछ दिशा निर्देश मिला है कि अमेठी में किसके खाते में अमेठी सीट जा रही है? अभी तो ऐसा कोई हम लोगों को निर्देश नहीं मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय से हम लोगों को निर्देश मिला हुआ है। हर एक लोकसभा क्षेत्र को एक शिक्षक सभा के पदाधिकारी को आवंटित कर दी गई है, उसको प्रभारी बना दिया गया है और वहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, पीडीए को मजबूत करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अभी हम लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, आप देख रहे होंगे कि इस समय समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ है। ये जो पीडीए जो पंचायत लगाई जा रही है गांव-गांव, इसका मकसद क्या आप लोग लेके चल रहे हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए? पीडीए ही एनडीए को हराएगा और यूपी में उत्तर प्रदेश में 80 सीट भाजपा को हरा के सपा खत्म जाएगा। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनाएंगे इस बार? निश्चित, कोई दो राय। इस बार यूपी से इनकी ब्रेक लगा दिया है। भाजपाइयों को यहाँ से भाजपा को हरा के 80 की 80 सीट समाजवादी पार्टी को देकर पीडीए ही एनडीए को हराकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनाने का काम पीडीए करेगा। तो ये यात्रा कब, ये जो आपकी चल रही है पीडीए पंचायत, ये कब तक चलेगी? ये जब तक मोदी को केंद्र से हटा नहीं तब तक चलेगी, तब तक ये चलती रहेगी। ये इनके कार्यकर्ताओं में देख रहे होंगे जोश और खरोश है और इनका मानना है कि जब तक केंद्र से हटा देने, सत्ता से नहीं हटा देंगे और अखिलेश यादव को पीएम बनाने तक ये पंचायत चलती रहेगी। पीडीए पंचायत आपको बता दें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने का पार्टी के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। खासा जिस तरह से मायावती ने गठबंधन करने से इनकार किया है कि वो किसी के साथ नहीं, तो खासा ध्यान इस समय दलित वोटरों पे है, जो अल्पसंख्यक वोटरों पे है। विधानसभा अध्यक्ष है हमारे साथ समाजवादी पार्टी अमेठी के। जो पीडीए पंचायत आप लोग क्या मकसद लेके चल रहे हैं इसका? पीडीए पंचायत का मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश और आह्वान है कि जो भाजपा सरकार में आरक्षण की लूट मची है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों की लूट मची है, उससे हमारे पिछड़े और दलित समाज के लोग जागरूक हों। जिस तरह से उनको धर्म के नाम से उलझाया और फंसाया जा रहा है, उससे उनकी जागरूकता ही उनकी पहचान और अधिकारों की रक्षा करेगी। यही पीडीए का मकसद होगा। और जब पीडीए के अनुयायियों के द्वारा पीडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का कल्याण होगा
यही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, सोच है, जिससे दबे कुचले लोग के जीवन में खुशहाली आवे। चलती रहेगी ये यात्रा इसी तरह पंचायत पीडीए पखवाड़ा चलेगा और ये पीडीए जागरूक होगा और ये भाजपा की अन्यायी अत्याचारी सरकार को ये पीडीए ही भगा पाएगा। पीडीए भगा पाएगा। लोगों का कहना है कि इन जो पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, नारा दिया गया है। इस नारे में अब आने वाले चुनाव ही बताएगा कि इस नारे में कितना धरातल पे ये नारा उतरेगा। आप देख रहे होंगे लगातार भीड़ है। यहाँ से विधायक हैं महाराजी प्रजापति जी, गायत्री प्रसाद प्रजापति पूर्व मंत्री की पत्नी हैं, जिन्होंने 2022 के चुनाव में यहाँ से जीत हासिल की थी, बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। तो उनके नेतृत्व में ये पीडीए पंचायत चल रही है। विधायक जी के प्रतिनिधि भी हैं, इनसे बात करेंगे। जो ये आप लोगों की पीडीए पंचायत चल रही है, तो इस बार क्या दिख रहा है आपको? मीटिंग 22 में तो अच्छा खासा प्रदर्शन किया था यहाँ से। निश्चित है, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर बनाया और डॉक्टर राम मनोहर जी सिद्धांतों पे चलने के लिए जो नेताजी का संघर्ष था, आज वो हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के माध्यम से गांव-गांव आह्वान कर रहे हैं। जो पिछड़ा, दलित और शोषित, वंचित जो पीछे रह गया था, इस भाजपा सरकार में उनको काम नहीं मिला, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनका हक छीना जा रहा है। उसके संबंध में गांव-गांव हम लोग जो है निकल रहे हैं। आज माननीय महाराजी प्रजापति के नेतृत्व में हम हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय लालजी यादव की संदर्भ में हम लोग आज ग्राम सभा में पीडीए की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित ही 2024 में परिवर्तन होगा और हमारे जो नेतृत्व नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनके आह्वान में देश परिवर्तन होगा। निश्चित सरकार बनेगी और पिछड़ा दलित खुशहाल होगा, खुशहाल के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं। तरफ मंदिर है, मंदिर के पे भाजपा पूरा माहौल बनाए हुई है, दूसरी तरफ आप लोग पीडीए पंचायत निकाल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मंदिर मुद्दे पे इस बार जाएगा, या जो आप लोग जो धरातल की जो बेसिक जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पे चुनाव होगा? देखिए, जहाँ तक आस्था का विषय है, भगवान सबके हैं, भाजपा ही के नहीं भगवान है, भगवान सबके हैं। सब लोग घर में पूजा करते हैं, सबकी आस्था है, सब लोग आज नहीं कल दर्शन करने जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई काम ना करे, अगर कोई नौकरी ना करे, तो पेट पाल सकता है, तो ऐसा नहीं है। आज जो ये राम मंदिर का मुद्दा बनाया जा रहा है कि उससे जो है सरकार बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जो बरसों से लड़ाई चली आ रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है। अगर कोई अपना कहे कि नहीं हम अपनी तरफ से बनवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सब पूरा देश जान रहा है कि इसके माध्यम से मंदिर बन रहा है। दूसरी बात, आज जिस तरह से लोगों में रोष है, किसान परेशान है, तरह तरह कर रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, उससे ये नहीं है कि उस जाने से वहाँ हो जाएगा। ठीक है, आस्था का विषय है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं और निश्चित है सब लोग पूजा करते हैं, हम सब लोग पूजा करते हैं, सबके मन में राम है, भगवान है, हम ये कहना चाहते हैं। ये जो पीडीए पंचायत गांव-गांव चल रही है, इसका असर होगा 2024 के चुनाव में? आप के चैनल के माध्यम से अपने पीडीए के उपस्थित भाइयों से, साथियों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो ये जागृत करने का पखवाड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, साथियों, समय आ रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव, और इस चुनाव में आप लोग सचेत ना हो गए, आप लोग जागरूक ना हो गए और अपने हक अधिकार के लिए, अपने देश के संविधान के लिए इकट्ठा ना हुए, तो आप देख लीजिए, अभी इन्होंने रेल बेचा है, तेल बेचा है, हवाई अड्डा बेचा है, बस अड्डा बेचा है और भारत की सारी संपत्तियों को बेचने का कार्य किया है। आगे आप देख लीजिएगा, अभी तो इन्होंने इतना ही बेचा है, लेकिन अंदर खाने में आप लोग निश्चित रूप से जान लीजिए 99% जो 90% आबादी का हकमारी हो रही है, उसी के साथ साथ 90% के लोग भी जान लें। मैं आप सबको एक सचेत करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि साथियों, यदि जिस तरह से इन्होंने बेचने का काम किया है, 24 में आप लोग न जिता दिए
इंडिया गठबंधन को, तो मैं समझता हूं ये पूरा देश बेच देंगे और आपकी खसरा खतौनी, सुनिए भाई साहब, ये किसानों की खसरा खतौनी और सब कुछ अंदर खाने में सब गिरवी विदेशों में रखी जा रही है। अगर 2024 में आपने न पार्टी को संभाल लिया, इंडिया को न सरकार में ला लिया, तो देश के किसान बिक जाएंगे और कोई बचेगा नहीं इन शब्दों के साथ। आपको लगता है कि जो आपकी पीडीए पंचायत लगा रहे हैं इसके माध्यम से जो पिछड़ा है, दलित है और जो किसान है वो जुड़ेगा? मैं कह रहा हूं कि पीडीए जाग चुका है और जुड़ने में कोई शक नहीं है। आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है और पीडीए के लोगों का है, भारत के संविधान मानने वालों का है, बाबा साहब के मानने वालों का है, भीमराव अंबेडकर को मानने वालों का होगा। इनकी मनवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जहां हम खड़े हैं यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी लाल जी, क्या कहेंगे आप जो ये पंचायत लगा रहे हैं, आप लोगों विधायक जी के नेतृत्व में आप लोग जो है जिस तरह चल रहे हैं, इसका क्या मकसद रहेगा? जोड़ पाएंगे आप लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को? बिल्कुल जोड़ेंगे। हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर पूरे ब्लॉक के एक एक गांव में जा कर के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबको जागरूक करेंगे और जागरूक करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा। और जैसे अभी तक हमको दिक्कत हो रही है वैसे भविष्य में और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दिक्कत को हटाने के लिए हमको पीडीओ को एक साथ ला करके एनडीओ को भगाना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना होगा। ये देख रहे होंगे आप जो शामिल हुए हैं, एक तरफ नारा भी लग रहा है। क्या कह रहे हैं जो पीडीए पंचायत लगा रहे हैं, इसके माध्यम से आप लोग बदलाव ला पाएंगे 2024 में? एकदम। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस आह्वान को पीडीए को जन जन तक पहुंचाएंगे। आज ये मेरे सेक्टर से शुरुआत, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस संगठन को हम इनकी पीडीए की नीतियों को एक एक कार्यकर्ता और एक एक बूथ अध्यक्ष तक पहुंचा करके अब की बार जन समर्थन को अखिलेश यादव को देकर के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को विजयी बनाए गए। अखिलेश तो ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जो इस बार क्या रहेगा, जो पीडीए जो है चलेगी जी। जो लोग शामिल हुए उनकी भी राय ले लेते हैं, क्या माहौल रहेगा इस बार, क्या रहेगा? इस गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। जिंदाबाद। अरे बाबू बिल्कुल अखिलेश का आएगा। अखिलेश आएगा? क्या रहेगा? अखिलेश आएंगे। क्या माहौल? अखिलेश जी रहेंगे। क्या करें? ईवीएम हटाओ, अखिलेश जिताओ, ईवीएम हटाओ, अखिलेश जिताओ। तो ये पीडीए पंचायत के माध्यम से अमेठी विधायक महाराजी प्रजापति के नेतृत्व में और यहाँ का जो विधानसभा अध्यक्ष हैं मनीराम वर्मा और तमाम जो इनके कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में ये चल रहा था, पीडीए पंचायत चल रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो चले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। धन्यवाद।